हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं और हम यहाँ पे मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, उस सारी बुक्स के सारे मॉडल पेपर हम यहाँ पे वन बाय वन करके सॉल्व कर रहे हैं। और जानते रहिए कि ये हमारी सेकंड बुक चल रही है। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर था। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? देखिए ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो, बी नंबर पे हड़प्पा, सी नंबर पे कालीबंगन और डी नंबर पे धौलावीरा। तो जानते हैं कि भारत का जो सबसे प्राचीन नगर था वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। सेकंड नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जानते रहेगा जो हड़प्पा है वो स्थित है रावी नदी के किनारे। रावी नदी देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो जानते रहिए जो बुद्ध जी थे उन्होंने अपना जो उपदेश दिया था वो दिया था उन्होंने पाली भाषा में। पाली भाषा देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजगृह किस राज्य की राजधानी है? तो जानते रहिएगा जो राजगृह है वो राजधानी है, जानते रहिएगा मगध की। मगध देखिए कहाँ है? देखिए आया है ऑप्शन नंबर देखिए डी में है। तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो जानते रहिएगा जो गायत्री मंत्र है ये लिया गया है यजुर्वेद से। तो यजुर्वेद देखिए कहाँ आया है? देखिए आया है ऑप्शन नंबर देखिए डी में है। तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। सिक्स नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अद्वैत दर्शन का संस्थापक कौन था? देखिए ऑप्शन में है रामानंद, बी नंबर पे है शंकराचार्य, सी नंबर पे है रामानुज और डी नंबर पे है माधवाचार्य। तो जानते रहिएगा अद्वैत दर्शन के जो संस्थापक थे वो थे शंकराचार्य। शंकराचार्य देखिए कहाँ? ऑप्शन नंबर देखिए बी में है। तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जितना दिख रहा है पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए ऊपर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों गोल मेज सम्मेलन में किस राजनेता ने भाग लिया था? देखिए ऑप्शन में है सरदार पटेल, बी में है डॉक्टर अंबेडकर, सी नंबर पर है महात्मा गांधी और डी नंबर पर है पंडित नेहरू। जानते रहिए अगर इन चारों ऑप्शन में बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अंबेडकर जी। जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, तो इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा तीनों गोलमेज में सम्मेलन में जो भाग लेने वाले दो लोग और थे उनके भी नाम जानते रहिएगा। एक है बीकानेर महाराज गंगा सिंह और जानते रहिएगा और दूसरे हैं तेज बहादुर प्रभु। तो जानते रहिएगा तीन लोग हो गए बीकानेर महाराज गंगा सिंह, तेज बहादुर प्रभु और तीसरे हो गए हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी। चूंकि यहाँ अंबेडकर जी ऑप्शन में आया है तो इसलिए बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? देखिए ऑप्शन में है दादा भाई नौरोजी, बी नंबर पे है गोपाल कृष्ण गोखले, सी नंबर पे है महात्मा गांधी और डी में है सरदार पटेल। तो जानते हैं कि भारत का विस्मार्क कहा जाता है सरदार पटेल को। सरदार पटेल देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वेलूर मठ का संस्थापक कौन था? देखिए ऑप्शन ए में है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बी नंबर पर है स्वामी विवेकानंद, सी नंबर पर है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी में देखिए है स्वामी राम तीर्थ। तो जानते रहिएगा बेलूर मठ जो था इसके जो संस्थापक थे वो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर देखिए बी में है। तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज का सर्वप्रथम शुभ आरंभ निम्न में किस राज्य में हुआ था? देखिए ऑप्शन में है प्रदेश उत्तर प्रदेश, बी नंबर पर है महाराष्ट्र, सी नंबर पर है पंजाब और डी में है राजस्थान। तो जानते हैं कि पंचायती राज का जो सर्वप्रथम शुभारंभ हुआ था वो हुआ था राजस्थान में। राजस्थान देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर देखिए है डी में। तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता किसे कहा था? देखिए ऑप्शन में है गोपाल कृष्ण गोखले, बी नंबर पे दादा भाई नौरोजी, सी नंबर पे महात्मा गांधी को, डी नंबर पे है सर सैयद अहमद को। तो जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जानते रहिएगा अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जानते रहिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के संचालन के समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस तरह आ जाए कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष या फिर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, सिर्फ इतना पूछता है तो उसमें हमारा ऑप्शन रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर इसमें ये आ जाता है कि एक अस्थाई और अस्थाई, अगर इस तरह से कुछ पूछ लेता है कि अस्थाई कौन सदस्य थे और अस्थाई कौन सदस्य थे, तो जानते रहिएगा अस्थाई जो सदस्य थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे
लेकिन अगर ये कहें कि अस्थाई कौन थे, तो अस्थाई जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो जानते रहिएगा, संविधान सभा को संचालित करने के लिए जो अध्यक्ष थे अस्थाई, मतलब सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। लेकिन चूंकि ये अस्थाई थे तो इसलिए इनको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अस्थाई को हम नहीं, जो अस्थाई थे हम उनको प्रेफर करते हैं। तो इसलिए अगर कहीं कुछ अस्थाई शब्द नहीं आता है तो हम मान लेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर कहीं ये शब्द आ गया अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तब हमें ऑप्शन देखना है कि सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ पे ऑप्शन है, जानते रहिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिएगा आगे हमारा देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था। तो जानते रहिएगा, करो या मरो का जो नारा गांधी जी ने दिया था वो उन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। तो भारत छोड़ो आंदोलन देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो जानते रहिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जानते रहिएगा राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति देखिए कहाँ है, देखिए है ऑप्शन नंबर ए, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में किस राज्य का अपना अलग संविधान है। तो जानते रहिएगा, देखिए ऑप्शन पहले देख रहे हैं, देखिए है सिक्किम, बी नंबर पर जम्मू कश्मीर, सी नंबर पर है उत्तर प्रदेश और डी में है दिल्ली। तो जानते रहिएगा, अब ये क्वेश्चन ही अगर देखें तो अब गलत हो जाएगा, क्योंकि अब है नहीं बल्कि आप था कहेंगे कि भारत में किस राज्य का अपना अलग संविधान था, और कहाँ का था, जम्मू कश्मीर का। लेकिन जैसे ही 370 हटा वहाँ का संविधान भी खत्म हो गया, अब पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही संविधान है, इसलिए अब ये क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। अगर ये आएगा भी तो ये कहेंगे है को हटा के था, ऐसे आएगा कि भारत में किस राज्य का अपना अलग संविधान था, क्योंकि अब नहीं है तो वो था में जाएगा, और किसका था, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। तो राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन होता है। तो जानते रहिएगा, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री देखिए कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये हमें भी पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो दूसरा है। तो दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है द्वितीय। द्वितीय का मतलब दूसरा, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है। तो जानते रहिएगा, भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद या फिर प्रयागराज, जिसे आप कहते हैं प्रयागराज या इलाहाबाद से लिया गया है। अगर ये कहें कि इलाहाबाद या प्रयागराज में अगर प्लेस की बात करें कि इलाहाबाद या प्रयागराज के कौन से स्थान से लिया गया है, तो जानते रहिएगा नैनी। जानते रहिएगा, भारत का जो मानक समय है वो जानते रहिएगा वो नैनी से लिया गया है, नैनी से होकर वो रेखा गुजरती है, तो इसलिए इलाहाबाद आप कहेंगे जिले की बात करेंगे, और अगर कहेंगे जिले में कौन से कहेंगे मार्केट या कौन सा वो प्लेस है तो वो है नैनी, जानते रहिएगा। तो आप इलाहाबाद या प्रयाग ही आप जानते रहिएगा, और इलाहाबाद प्रयाग में कहाँ, नैनी में, ये भी याद रखिए। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में खरीफ की फसल कौन सी है। देखो ऑप्शन में है ज्वार बाजरा, बी नंबर पर है धान, सी नंबर पर है चना मटर और डी में है मक्का। जानते रहिएगा, यहाँ हमारा क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए निम्न में खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं इसमें 3 में खरीफ ही फसल है, एक जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। जिसका मतलब यहाँ ऑप्शन होना चाहिए था, हमारा जो क्वेश्चन होना चाहिए था कि निम्न में खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, क्योंकि 3 इसमें खरीफ की फसल ऑलरेडी है और एक नहीं है, तो क्वेश्चन हमारा निगेटिव बनना चाहिए था। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा निम्न में खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, देखिए ऑप्शन में है ज्वार बाजरा, बी नंबर पर धान, सी नंबर पर चना मटर और डी में है मक्का। तो जानते हैं ज्वार बाजरा जो है खरीफ की ही फसल है, धान भी खरीफ की ही फसल है, मक्का भी खरीफ की ही फसल है, और जो चना मटर है ये जानते रहिए खरीफ की नहीं बल्कि रबी की फसल है, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। देखो ऑप्शन में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी नंबर पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, सी नंबर पर ग्रामीण एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते हैं भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को कहा जाता है। तो देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर का मतलब जो ऋण लगाए जाते हैं, जो इंटरेस्ट लगाया जाता है उसको कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो जानते हैं कि किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए जो कर हैं उसे हम कहते हैं टैरिफ। टैरिफ देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। तो जानते हैं कि जो टेबल टेनिस है इसका जन्मदाता माना जाता है इंग्लैंड को। इंग्लैंड देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिरोज शाह कोटला मैदान किस खेल से संबंधित है। तो जानते हैं कि फिरोज शाह कोटला जो मैदान है ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए है सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक
क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी। तो जानते रहिएगा अंतरिक्ष में जाने वाली जो भारतीय मूल की जो प्रथम महिला थी वो थी कल्पना चावला। कल्पना चावला देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है। तो जानते रहिएगा इंडिया आफ्टर नेहरू नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर देखिए कहाँ है, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए होंगे जो भी यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।